एम थाना क्षेत्र में मोरली और वाक्सीन गांव में लगातार चोरी की वारदात से ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। गुरुवार रात गांव के एक मकान में हुई चोरी को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश जो था वो फूट पड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने पालड़ी एम पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर थाने का घेराव कर दिया। चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 2 साल में सैकड़ों चोरियां हुई, पुलिस ने जिनका खुलासा तक नहीं किया। आलम तो यह है कि लोगों को घर पर अकेले रहने में डर लग रहा। ये उदबन जो गांव है और आसपास के गांव जो है पालड़ी थाना क्षेत्र में, यहाँ पर जो चोरियों की वारदात हुई है उसको लेकर जन आक्रोश था और उसी के लिए आज लोग यहाँ पे अपनी अपील लेके थाने पर आए हैं। आसपास के गांव के लोग और उनसे वार्ता की है। अभी उनकी एक एक शिकायत को नोट डाउन करेंगे, जो मामले हैं उनको देखेंगे, समझाइश की है, गांव के लोगों को विश्वास दिलाया है कि टीम गठित करके और संपत्ति संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई करेंगे। जो मामले खुले नहीं है उनको खोलने का प्रयास करेंगे और जो अभी रिसेंटली मामले हुए हैं उनमें पुख्ता कार्रवाई करेंगे। 3 साल से लगातार कोई भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ, ग्रामीणों को आरोप है पुलिस की गति पर भी जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जो आश्वासन नहीं जा रहे पुलिस, ऐसा नहीं है कि वारदातें नहीं खुली है। अगली खबर गंगापुर सिटी से है, जहां मोहचा गांव के लोगों में इन दिनों आक्रोश है। दरअसल बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा का खंडिप गांव की बैंक शाखा में मर्ज कर दिया गया। इससे गांव के लोग नाराज हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को भी ग्रामीणों ने अपना विरोध जताया और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 7 दिन के अंदर गाँव में ही बैंक शाखा को चालू नहीं किया गया तो मजबूरन बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने एसडीएम दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया है। ग्रामीणों का कहना था कि बैंक को दूसरी शाखा में मर्ज किए जाने से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में एक मोबाइल की दुकान पर हादसा हो गया। मोबाइल ठीक करते वक्त बैटरी में अचानक आग लग गई और मोबाइल ब्लास्ट हो गया। मोबाइल को ठीक कर रहा मैकेनिक बाल बाल बचा है। दुकानदार ने सूझबूझ से खुद की जान बचाई, साथ ही मोबाइल को दूर फेंककर पूरी दुकान को आग के हवाले होने से बचा लिया। मोबाइल में ब्लास्ट होने की वजह से ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। व्यास जी के तहखाने से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि व्यास जी तहखाने में मूर्तियां जो हैं वो ट्रेजरी से लाई गई हैं। शिव, हनुमान और लक्ष्मी माता की और गणेश की खंडित मूर्तियां ये हैं। वाराणसी व्यास जी तहखाने में मूर्तियां पहुंच गई हैं। एएसआई सर्वे के दौरान ये मूर्तियां मिली थी, ऐसी जानकारी है। 10 में से 8 मूर्तियां वापस तहखाने में पहुंचा दी गई हैं। डीएम की कस्टडी में साक्ष्य के लिए मूर्तियां जो है वो रखी गई थी और अब जानकारी ये है कि इन मूर्तियों को व्यासजी तहखाने में पहुंचा दिया गया है। तो कल रात ही व्यासजी तहखाने में 31 साल के बाद विधि विधान से पूजन अर्चन हुआ था और अब ये तस्वीरें देखिए जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, ये बीती रात की है जब 12:30 बजे के आसपास व्यासजी तहखाने में पूजन अर्चन किया गया था। मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन किया गया और आज जानकारी ये है कि जो मूर्तियां एएसआई सर्वे के दौरान मिली थी उनको यहाँ पर लाया गया है। शिव भगवान, हनुमान जी और लक्ष्मी गणेश की जो खंडित मूर्तियां थी उन्हें यहाँ पर लाया गया है। तो खंडित मूर्तियां वापस तहखाने में आ चुकी हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। व्यास जी तहखाने से जुड़ी हुई जो मूर्तियां थी वो वापस आ चुकी हैं। टोंक जिले के मालपुरा में चोरों का आतंक लगातार बरकरार। शहर में 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोर लाखों रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए। शहर की नई मंडी, ख्वासजी का कटला और माड़क चौक बाजार में चोरी की वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पुलिस अब मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि आगे की जांच को बढ़ाया जा सके। अजमेर का रुख करेंगे, जहां एक महिला से ठगी का मामला सामने आया है। ताजा मामला लौंगिया इलाके का है, जहां घर लौट रही थी महिला और इसी दौरान एक महिला के पास एक व्यक्ति पहुंचा और बुजुर्ग होने के चलते उन्हें बातों में उलझाने लगा। इसके बाद उनके बैग में रखे सोने के लॉकेट और अंगूठी लेकर वह फरार हो गया है। पीड़ित की शिकायत पर आसपास में लगी सीसीटीवी खंगाले गए, जिसमें बदमाश नजर आ रहा है। इस आधार पर पुलिस अब जांच करेगी।
झालावाड़ के सदर थाना क्षेत्र में सिंघानिया टोल नाके के पास एक अधेड़ का शव सड़क के किनारे मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को झालावाड़ के जिला अस्पताल मोची पहुंचाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को दे दिया गया। मामले में मृतक के परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने मृतक की हत्या का शक उसके साथी पर जाहिर किया, जिसके बाद सदर थाना पुलिस साथी की तलाश कर रही है। ये शरीफ खान की डेड बॉडी है। ये रहने वाला गरनावत का है। इसका थाना क्षेत्र भवानी मंडी लगता है। बाकी इसकी डेड बॉडी टोल के आसपास मिली है, अपने रलायती टोल के आसपास, जो टोल प्लाजा है रेड फोर्ट का, इसके आसपास मिली गई है। ईश्वर सिंह नामक एक व्यक्ति इसको घर से बुला के लेके गया था शरीफ खान को शाम को 6 बजे, और शादी में जाने के लिए उसने कहा था कि बारात में चलें, तो उसने मना भी किया था कि हमारा कोई नोता वगैरह नहीं आया, तो कि मेरा आया है तो मेरे साथ चल। राजसमंद के गोबलिया गांव में अज्ञात बदमाशों ने बीती रात एक मकान को निशाना बनाया है और 35,000 नगद चुराकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया है कि 35,000 उधार लेकर आया था और घर पर रखे हुए थे। वह पास वाले कमरे में सो रहा था। बदमाश दूसरे कमरे का ताला खोलकर अंदर घुसे और नकदी चुरा ली। घटना की जानकारी पर गलवा के पूर्व उप सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। परिवारजनों को ढांढस बंधाया गया। 1 साल पहले बताया जा रहा है कि बदमाश इसी मकान से 10,000 रुपए चुरा ले गए थे। सरकारी खजाने को अधिकारियों की लापरवाही से किस कदर पलीता लगता है, इसकी एक बानगी शाहपुरा में देखने को मिली है। यहां 60 लाख की हाइड्रोलिक क्रेन थाना परिसर के बाहर खड़ी खड़ी जंग खा चुकी है। करीब 8 साल से हाइड्रोलिक क्रेन बिना ड्राइवर के शाहपुरा पुलिस थाने के बाहर शो पीस बनकर खड़ी है। इसका खामियाजा हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन मालिकों को हो रहा। वाहन मालिकों को निजी क्रेनों का सहारा लेना पड़ रहा। परिवहन विभाग द्वारा 2016 में शाहपुरा पुलिस को एक हाइड्रोलिक क्रेन उपलब्ध करवाई गई थी, ताकि राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं में जो बड़े वाहन थे उनको हटाने के लिए। लेकिन सिर्फ 14 माह काम करने के बाद पिछले 8 वर्ष से ये क्रेन शाहपुरा थाने के बाहर एक शो पीस के रूप में खड़ी है। इस क्रेन के ऊपर 4 जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई थी, उनको स्पेशल ट्रेंड किया गया था इसके लिए। लेकिन इसके बावजूद पिछले 8 साल से ये क्रेन एक शोपीस के रूप में शाहपुरा थाने के बाहर खड़ी है और आए दिन राजमार्ग पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो उनको हटाने के लिए वाहन चालकों को अपनी निजी खर्चे से प्राइवेट क्रेन वालों को बुलाना पड़ता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अतिशीघ्र इस क्रेन को सुचारू रूप से चालू करवा कर वाहन मालिकों को राहत प्रदान करें। दौसा के महुआ में एसडीएम ने राज्य सरकार के निर्देश पर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान एसडीएम ने अस्पताल की खराब सफाई व्यवस्था, बंद पड़ी मशीनें और मरीजों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था सही नहीं होने पर अधिकारियों को अगले 1 सप्ताह में समस्याओं को जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बड़ा गांव सीएससी का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के 3 चिकित्सक अनुपस्थित मिले, जिन्हें अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महवा का अवलोकन किया, निरीक्षण किया और यहाँ हमने देखा लेबर रूम की स्थिति अपेक्षाकृत संतोषजनक पाई गई, पर फिर भी अभी सैनिटेशन को लेकर के काफ़ी कुछ गुंजाइश है। बीसीएमओ साहब को और प्रभारी साहिबान जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि आगे आम जन को, पेशेंट को बहुत बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मिलें। उधर चंदवानी इलाके में हाईवे पर निम्स यूनिवर्सिटी के पास सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं के अवैध अतिक्रमण को जेडीए ने कार्रवाई की है। बहाव क्षेत्र और सरकारी जमीन पर कार्रवाई पर जेडीए ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाया। जानकारी के अनुसार बहाव क्षेत्र में सड़क, लोहे के जाल, डिवाइडर बनाकर अतिक्रमण किया गया था। शिकायत पर जेडीए के दस्ते ने मौके पर पहुंचकर नापजोख कर अतिक्रमण हटा दिया। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के बिरजापाड़ा मोहल्ले में एक युवक पर चाकू से हमले का मामला सामने आया, जहां एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया उसे। बताते चले कि 2 दिन पूर्व मोहल्ले के ही एक युवक से मृतक के साथ किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद युवक पर हमला किया गया।
से ये मेरी लड़ाई हुई है। ये 2 दिन पहले मेरी इससे छेड़ हुई थी। इसने गाली गुलाज 2 दिन पहले भी कर रहा था जी। आज मैं अपने घर पे बैठा तो मेरे घर की तरफ जो घूरता हुआ चला जा रहा था। मैंने जब इससे कही कि भैया क्यों घूर रहा है ऐसे, तो इसने की कि आज मैं तुझे देखता हूँ। फिर ये गाली गुलाज करने लगा तो मेरे घर पे ही इससे हाथा पहुँची हुई है मेरे लड़के से। फिर ये अपनी मोटरसाइकिल पटक के ये मई छोड़ के और गाली देता हुआ चला गया है कि मैं अभी लड़कों को लेके आ रहा हूँ। अभी इमरान सनोब रज्जो, उम्र करीब 17 साल, जाति मुसलमान, निवासी पुराना सराय, थाना कोतवाली का रहने वाला था, जिसके साथ कुछ लोगों ने चाकू मारकर उसके ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसका इलाज टोमा वार्ड के अंदर अभी चल रहा है और मुलजिमान की तलाश की जा रही है। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह ESI, चौकी हॉस्पिटल इंचार्ज। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। PTI भर्ती 2022 के 47 चयनित अभ्यर्थी अपात्र घोषित हो चुके हैं। जांच में बताया जा रहा है कि निजी यूनिवर्सिटी की डिग्री फर्जी पाई गई थी। DP-ED कोर्स को NCTE की मान्यता प्राप्त नहीं होना पाया गया। अपात्र अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यूनिवर्सिटी को बीते साल ही सरकार ने भी ब्लैकलिस्ट किया था और अब ये जो है अपात्र जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो सूची है वो वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। PTI भर्ती 2022 के 47 जो चयनित अभ्यर्थी थे वो अपात्र घोषित हो चुके हैं। तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। अगर आपने PTI भर्ती में परीक्षा दी थी तो DP-ED कोर्स को NCTE की मान्यता नहीं मिली, ऐसी जानकारी है। कोटा में एक बार फिर से उम्मीदों के बोझ तले जिंदगी ने दम तोड़ दिया है। 47 साल के बीटेक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, अभी तक ये साफ नहीं हुआ। कोटा में बीटेक छात्र ने मौत को लगाया गले। 10 दिन के अंदर खुदकुशी का तीसरा मामला। साल बदल गया है लेकिन छात्रों की मौत का सिलसिला वही पुराना है। पिछले 10 दिन में कोटा में 3 छात्रों ने फांसी लगाकर जिंदगी को खत्म किया है। कोटा के विज्ञान नगर में रहने वाले 27 साल के नूर मोहम्मद ने पंखे से लटककर फांसी लगा ली। नूर उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला था और पिछले कई साल से कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था। मौके से सुसाइड नोट भी नहीं मिला है, जिससे मौत की असल वजह साफ हो सके। थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि मकान नंबर 4F5 विज्ञान नगर कोटा में एक छात्र था, नूर मोहम्मद सन ऑफ मैनुद्दीन, उम्र 27 साल, मुसलमान है और रहने वाला बीरपुर जिला गोंडा यूपी का है। 4 साल से रह के तैयारी कर रहा था। मकान में रेंट से रहता था, जिसने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। इस पर मौके पर गए थे, देखा तो पंखे से लटका हुआ था। चद्दर से उसने फांसी लगाई थी और मृतक के सबको नीचे उतार कर MBS मोर्चरी में एम्बुलेंस में ले जाकर शिफ्ट किया है। नूर मोहम्मद ने ऐसा कदम क्यों उठाया, पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन एक के बाद एक छात्रों की खुदकुशी ने न सिर्फ परिवार बल्कि समाज पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर क्यों छात्रों के कंधों पर उम्मीदों का बोझ डाला जाता है। आखिर क्यों असफलता के डर के बीच मौत उन्हें आखिरी रास्ता नजर आता है। आखिर क्यों हताशा से जूझ रहे बच्चे परिवार से अपने मन की बात कहने से कतराते हैं। इसके लिए हम सब दोषी हैं, माँ बाप भी दोषी हैं, तो वो कुछ परसेंटेज संगत भी दोषी है, कुछ परसेंटेज कोचिंग भी दोषी हो सकती है, लेकिन एक का किसी को दोष देना ठीक नहीं। माँ बाप का अपेक्षा ये है कि वो डॉक्टर इंजीनियर ही बने, उसकी रुचि नहीं है, फिर भी जबरदस्ती उसको डाल दिया है। तो कई बच्चे अपने सुसाइड में लिखे गए हैं। हम ये नहीं कर सकते पापा मम्मी, हमारे तो लास्ट यही जो हम कर रहे हैं वही है इसका इलाज। तो माँ बाप को उसकी पढ़ने की इच्छा शक्ति या उसके पढ़ने में रुचि कैसी है या कितने नंबर लाने की उसकी कैपेसिटी है,
उसको देखकर ही सब्जेक्ट दिलाना चाहिए। कोटा में साल 2023 में करीब 28 छात्रों ने असफलता के डर से मौत की राह चुनी। ये सिलसिला नए साल पर भी जारी है। 24 जनवरी मुरादाबाद के मोहम्मद जैद ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। 29 जनवरी झालावाड़ की इंजीनियरिंग की छात्रा निहारिका ने फांसी लगाई। और अब गोंडा की नूर मोहम्मद ने पीजी के उसी कमरे में मौत को गले लगाया जहां रहकर वो इंजीनियर बनने का सपना देख रहा था। खुदकुशी रोकने के लिए सरकार और प्रशासन कई दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं, जिसमें पीजी और हॉस्टल्स के कमरों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाना भी शामिल है। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि जिस कमरे में नूर मोहम्मद ने खुदकुशी की, वहां पर भी एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगी थी। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि बच्चों को खुदकुशी से रोकने के लिए परिवार की अहम भूमिका हो सकती है, जिसके मुताबिक कोविड के बाद मेंटल हेल्थ के मामले बढ़े हैं। मेंटल हेल्थ को अनदेखा नहीं करना चाहिए। बच्चों को करियर काउंसलिंग देनी चाहिए। असफल होने पर उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। और इसके अलावा माता पिता बच्चों से जितनी ज्यादा हो सके बातें करें। पढ़ाई का बोझ हो या फिर असफलता का डर, कम उम्र में ही बच्चे उस राह को चुन रहे हैं जो उन्हें सबसे आसान लगती है। आखिर क्यों अपनों के सबसे करीब रहने वाले बच्चे परिवार से दर्द बताने से हिचकते हैं, या फिर परिवार के प्रति उनका प्यार ही उन्हें ऐसा करने से रोकता है? वजह चाहे जो भी हो, सवाल वही पुराना है कि आखिर क्यों नहीं रुक रहा छात्रों की खुदकुशी का सिलसिला? आखिर क्यों खुदकुशी के लिए मजबूर हो रहे हैं छात्र? कोचिंग नगरी में स्टूडेंट सुसाइड के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक और छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र यूपी का निवासी था और कोटा में लंबे समय से रहकर पढ़ाई कर रहा था। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए मृतक छात्र के शव का फिलहाल परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।